रजीम। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने जो रिव्यू हुकूमत और सरकारी जमातों ने फाइल किया है, पीटीआई को जो सुप्रीम कोर्ट के एक 8 रुकनी बेंच ने 13 रुकनी बेंच में से 8 रुकनी अक्सरियत ने जो रिजर्व सीट्स मखसूस नशस्तें दी थी, जो हुक्म दिया था कि मखसूस नशस्तें पीटीआई को दी जाएं, उसके खिलाफ जो हुकूमती और सरकारी जमातों के रिव्यू हैं उनकी समाअत आज जारी रही। ये समाअत अब कल पे गई है और अगले चंद दिन और ये जारी रहेगी। आज जो गुफ्तगू हुई, जो अदालत के सामने हकायक शवाहिद रखे गए, वो ये थे कि दिसंबर 2023 से लेकर 8 फरवरी 2024 और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नहीं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लातादाद गलतियां की, आइन और कानून को गलत पढ़ा। और इस गलती के नतीजे में ये दानिस्ता थी या ना दानिस्ता थी, आप बेहतर जानते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि पीटीआई के अराकीन, जिनको पीटीआई के टिकट हासिल हैं, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में लिखा कि वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उनको आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। ये वो एक हमला था पाकिस्तान की जमहूरियत पर, जिसके असरात आज दिन तक हम सह रहे हैं। अवाम की जो ख्वाहिश थी कि वो पीटीआई को बतौर पार्टी मुंतखब करें, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब करें, उसके रास्ते में जो एक दीवार खड़ी की गई, उस दीवार को 8 जज साहिबान ने पिछले साल जुलाई 2024 में मस्मार कर दिया था। जज साहिबान ने यह कहा कि ये तमाम वाक़या, ये तमाम सानिया इलेक्शन कमीशन की वजह से हुआ है, इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दामात की वजह से हुआ है। इलेक्शन कमीशन को कोई हक हासिल नहीं था कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता, पीटीआई का टिकट रखने वाले, अपने नॉमिनेशन फॉर्म में पीटीआई को अपनी पार्टी बताने वाले उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार दिया जाता। अगर ये ना हुआ होता तो 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को तमाम तर धांधली के बावजूद पीटीआई बतौर जमात पार्लियामान में, नेशनल असेंबली में, सूबाई असम्बलियों में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरती। ये एक साजिश थी जो पीटीआई के खिलाफ की गई। ये कहा गया कि ये तमाम उम्मीदवार जो मुंतखब हुए हैं या जिनको मुंतखब होने दिया गया, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। और उस वक्त ये एक मसला पैदा हो गया कि अब इन आज़ाद उम्मीदवारों को कहाँ भेजा जाए, क्योंकि मखसूस नशस्तें आप जानते हैं पार्लियामान का 1/3 हिस्सा हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की, बहनों की जो नशस्तें हैं उनके लिए मखसूस ये पार्लियामान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और पाकिस्तानी जमहूरियत का ये हिस्सा है। अब अगर सबसे बड़ी जमात को ये मखसूस नशस्तें नहीं दी जाती और दीगर जमातों में मखसूस नशस्तों को रेवड़ियों की तरह बांट दिया जाता है, तो पार्लियामान मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान नहीं रहती, वो एक गैर नुमाइंदा पार्लियामान बन जाती है। तो उस वक्त ये मसला हमारे लिए खड़ा किया गया। हमारे मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार देकर हमें यह कहा गया कि अब आप मखसूस नशस्तों के हकदार नहीं हैं। हमारे सामने उस वक्त एक मिसाल मौजूद थी बाप पार्टी की, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की 2018 के इलेक्शन के हवाले से। 2018 के इलेक्शन में बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था बतौर जमात, लेकिन आज़ाद मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों ने मुंतखब होने के बाद उस पार्टी को ज्वाइन किया, उसमें शमूलियत इख्तियार की और इलेक्शन कमीशन ने मान लिया उस शमूलियत को और उसकी बुनियाद पर बाप पार्टी को मखसूस नशस्तें दी गई। उस मिसाल को मानते हुए, उस मिसाल के मुताबिक हमने भी यही किया कि जिन हमारे उम्मीदवारों को, मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया गया था, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फिर मखसूस नशस्तों का मुतालबा किया। पर यह तमाम सूरत हाल पैदा इसलिए हुई कि पीटीआई के मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को आज़ाद, गैर आइनी तौर पर आज़ाद करार दिया गया। अगर ये ना होता तो ये तमाम मामला उठता ही ना। आराम से पीटीआई को उसकी नशस्तों के मुताबिक, जो धांधली के बाद नशस्तें दी गई थी, उन नशस्तों के मुताबिक मखसूस नशस्तें मिल जाती। लेकिन ये जानबूझकर एक चाल चली गई पीटीआई के खिलाफ और एक मसला खड़ा कर दिया गया। जब पीटीआई के उम्मीदवारों ने, मुंतखब शुदा उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2018 में तो हमसे गलती हो गई थी, हमने जो बाप पार्टी को मखसूस नशस्तें दी थी वो हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं देंगे। अपने ही फैसले से मुनहरिफ हुई इलेक्शन कमीशन।
الیکشن کمیشن نے کہا آپ کے لیے اب ہم نیا قانون بنائیں گے، 2018 میں قانون کچھ اور ہم نے بنایا تھا، اب ہم آپ کو نشستیں نہیں دیں گے۔ تو اس تمام معاملے کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے، اس کے بعد ہم سپریم کورٹ میں آئے۔ سپریم کورٹ نے سمجھا کہ پاکستان کی جمہوریت کو ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کوتاہیاں کی ہیں، جو آئین کے خلاف اقدام اٹھائے ہیں، ان کو رد کیا جائے اور پاکستان کی عوام کی خواہش کے مطابق یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ تو یہ ایک فیصلہ آیا جو عظیم الشان فیصلہ ہے۔ ہماری تاریخ میں چند فیصلے ہیں جنہوں نے جمہوریت پر حملے کو پسپا کیا ہے، یہ فیصلہ ان فیصلوں میں سے ایک ہے۔ اس کے خلاف آج حکومت، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ تمام جماعتیں کھڑی ہیں، ایم کیو ایم، یہ تمام جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ نشستیں جو پاکستان کے عوام نے نہیں چاہی کہ ان کو دی جائے، جو پاکستان کے عوام نے چاہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو دی جائیں، وہ مال غنیمت کے طور پر ان کو دے دی جائیں۔ اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے آج پھر تقاضا کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو آگے بڑھائیں، جمہوریت کو فروغ دیں، جو فیصلہ ہو چکا ہے اس فیصلے پر قائم رہیں۔ کچھ نہیں بدلا جولائی 2024 اور آج جب ہم جون 2025 میں کھڑے ہیں۔ تبدیلی اگر آئی ہے تو صرف 26ویں آئینی ترمیم کی تبدیلی آئی ہے۔ اس تبدیلی کے بعد ایک نیا بینچ مقرر کیا گیا جس کو آئینی بینچ کہا جاتا ہے۔ جن جج صاحبان نے وہ فیصلہ دیا تھا ان کی اکثریت کو اس بینچ سے خارج کیا گیا۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک اپنی خواہش کا فیصلہ لینے کے لیے ہم سمجھتے ہیں یہ تمام عمل کیا ان لوگوں نے جو 26ویں آئینی ترمیم کو مرتب کرنے والے ہیں۔ ان سب کا یہ خیال تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم فوجی عدالتوں کو بھی بحال کرا لیں گے جن کو سپریم کورٹ غیر آئینی کہہ چکی تھی، اور پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں بھی چھین لیں گے۔ ایک ہدف تو حاصل کر چکے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ہدف حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔